नमस्कार दोस्तों। अगर आपको ईपीएफ में पैसा निकालना हो या एडवांस निकालना हो तो एडवांस तो खैर इसी तरह निकल जाता है। जैसे अगर आपका बैंक जुड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट नंबर जुड़ी हुई है उससे, तो आप एडवांस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको फाइनल सेटलमेंट निकालना है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में आपको जाना होगा। सबसे पहले आपको केवाईसी देखना पड़ेगा। केवाईसी में आपको देखना होगा कि पैन कार्ड मेरा जुड़ा हुआ है कि नहीं। अगर पैन कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है तो पहले पैन कार्ड आप जो अपना केवाईसी में डाल दीजिए, जोड़ दीजिए। उसके बाद उसको डीपीओ स्थापना से जाकर उसको वेरीफाई करवा लीजिए। वेरीफाई कराने के बाद उसके बाद फिर 2-4 दिन के बाद तुरंत नहीं करना है। तुरंत करने पे अमाउंट फंसने की ये रहता है और आपको फिर मुजफ्फरपुर करना पड़ जाएगा। ये है जो आपको ईपीएफ के ऑफिस में। तो 2-4 दिन के बाद आपको क्या करना है, ईपीएफ के साइट पर जाना है। ईपीएफ के साइट पर जाने के बाद जाना है आपको मैनेज में एक ऑप्शन आता है मार्क एग्जिट। मार्क एग्जिट पर जब जाइएगा तो वहाँ पर आप मार्क एग्जिट करिएगा। मार्क एग्जिट में आपको यह देखना है कि आप अपना अंतिम पैसा आपको कब आया, अंतिम पैसा आप जॉब कब छोड़े, ये दोनों चीज़ होता है। अंतिम मान लीजिए आप जॉब छोड़े 31 दिसंबर को और पैसा आया है आपको जनवरी में, तो जनवरी नहीं डालना है, 31 दिसंबर डालना है। अच्छा, मार्क एग्जिट करने से पहले आपको यह देख लेना है कि मेरा कम से कम 2 महीना पूरा हो जाना चाहिए। अगर 2 महीना नहीं पूरा हुआ है तो उसके पहले पैसा नहीं निकलता है फाइनल सेटलमेंट। तो कम से कम आपके जॉब छोड़ने के 2 महीने के बाद ये प्रोसेस में आना है। हाँ, पैन कार्ड आप जुड़वा सकते हैं, केवाईसी करवा लीजिए, पैन कार्ड जुड़वा लीजिए, वो सब करते रखिए 2 महीना के अंदर में। लेकिन जब भी आप फाइनल सेटलमेंट में आना है तो वो 2 महीने के बाद आना है। 2 महीने के बाद आप मार्क एग्जिट में जाइए। आप अपना जॉब जिस दिन दिए हैं उस महीना का लास्ट डेट देख लीजिए। वो 2 जगह डालना रहता है और 2 जगह डाल के उसको आधार से वेरीफाई करके अपडेट कर दीजिए। उसमें एक ऑप्शन आता है अपडेट। अपडेट पर जाके क्लिक कर दीजिएगा। अपडेट पर क्लिक कर दिया था आपका मार्क एग्जिट हो जाएगा। मार्क एग्जिट के बाद आपको आना है इसमें ऑनलाइन सर्विस में। तो ऑनलाइन सर्विस में 2 तरह का फॉर्म है, एक फॉर्म 19 है और एक फॉर्म 10 है। तो फॉर्म 10 आप जो भरिएगा तो मार्क एग्जिट के 24 से 72 घंटा के बाद भरिएगा। तुरंत अप्लाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर वो अप्लाई नहीं होगा। कम से कम उसमें 24 घंटा का गैप रखिएगा फॉर्म 10 में, जो पेंशन के लिए होता है। ये आपको 10 पेंशन के लिए होता है और 19 जो होता है वो पीएफ फाइनल सेटलमेंट के लिए होता है। पीएफ अब आइए तो 10 तो अपना भर दीजिएगा 24 घंटा के बाद पेंशन के लिए। उसमें अमाउंट आपको नहीं पूछेगा, जो आपका पेंशन का अमाउंट है वो अमाउंट आप ले लेगा वो अपना। लेकिन पीएफ फाइनल सेटलमेंट में जब आइएगा तो उसमें आपको एक फॉर्म रहेगा 15G। तो 15G को भरने का एक तरीका है। 15G में नाम, पैन कार्ड, अपना पता इंडिविजुअल करके भर देना है। उसमें एक जगह रहेगा अमाउंट। तो अमाउंट जो भरना है वो एम्प्लॉय देख लेना है अपना पासबुक खोल के। ईपीएफ वाला जब पासबुक खोलिएगा तो उसमें 3 जगह आपको एक अमाउंट दिखाएगा। एक एम्प्लॉयमेंट, एक एम्प्लॉय शेयर और एक पेंशन। तो पेंशन को छोड़ देना है, पेंशन वाला पैसा को नहीं जोड़ना है। एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉय शेयर ये दोनों को जोड़कर वहाँ पर अमाउंट में लिख देना है। उसके बाद उसका क्या करना है, 1 MB से कम में PDF बना लेना है। PDF जब बन जाएगा उसका, तब उसको क्या करना है, मोबाइल से या लैपटॉप से खोल के अपना ईपीएफ का साइट खोल के और ऑनलाइन सर्विस में जाके क्लेम करिएगा। तो क्लेम में पीएफ फाइनल सेटलमेंट मारना है। जब ये फाइनल सेटलमेंट मारिएगा तो उसमें 19 फॉर्म 19 भरिएगा। जब 19 भराएगा तो उसमें आपको 15G फॉर्म मांगेगा, तो वहाँ पर डाल दीजिएगा। फॉर्म का साइज 1 MB से कम होनी चाहिए। उसका एड्रेस मांगेगा। उसके बाद आपको जो प्रोसेस करिएगा, फिर आधार पर OTP गिरेगा, आधार पर OTP गिरेगा, उसके बाद उसको सबमिट हो जाएगा। हाँ, एक ये बात कहनी थी कि अगर ये केवाईसी करते हैं, मार्क एग्जिट मारते हैं, तो उस समय देख लीजिएगा कि आपका डेट क्या है। फॉर्म 19 हो गया इतना ही तक। उसके बाद आपको अगर भरना है, आपको काम करवाना है तो हमसे कंसल्ट कीजिए। फैज अहमद, काशीपुर में मेरा मोबाइल नंबर है 7761934786। थैंक यू।